देखिए, मैं अभी जैसे श्रीकांत जी को सुन रहा था, तो बिल्कुल सही वो कह रहे थे। मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ और उसी से आगे जुड़ते हुए बोलता हूँ कि स्थिति ये है कि मुझे लगता है कई बार जब आदमी मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार हो जाता है, तो तमाम इस तरह की बातें करता है। काला जादू, मीठा जादू, लाल जादू जो भी कहे। तो आप ये समझ यदि आप हिंदू मैथोलॉजी पे यकीन करें, तो हिंदू मैथोलॉजी में किसी भी जो भी आप धार्मिक कृत्य करते हैं, उस दौरान काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। चाहे आप गंगा नहा रहे हों, चाहे हवन यज्ञ कर रहे हों, चाहे जो कुछ। लेकिन जब आप तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो आप इसी तरह की चीजें करते हैं। और लोकतंत्र में विरोध का प्रतीक काला होता है। तो जब प्रतीक होता है काला, तो स्वाभाविक सी बात है विरोध तो काला ही पहन के किया जाएगा, दिखा के किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है विशेष चीज नहीं। लेकिन जब आप गंगा नहा रहे होते हैं काला पहन के और उसके साथ साथ माले से कुछ जप रहे होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है लगता है कि कुछ कोई क्रिया कर रहे हैं। उसके बाद में आपकी बहुत प्रिय एक मंत्री हैं, वो भी बिल्कुल उसी स्टाइल में करती हैं, जो उनके पीछे वाले ही बंगले में रहती हैं, जिसका लोग बताते हैं रास्ता बीच से भी है। अब मुझे नहीं पता है। तो वो स्थितियां हैं, जब उन सब चीजों को लेकर के जब आप चर्चा करेंगे, तो एक चीज पाएंगे कि जिस तरह की बातें हो रही, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप झूठ बोल सकते हैं, आप सदन में झूठ बोल सकते हैं कि साहब महंगाई तो कहीं है नहीं। भाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मीचहु आंख कतहु कछु नाही। तो आंखें बंद कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। तो कमोबेश यही स्थिति है इनकी। और ये लोग यही चीजें दिखाना और करना चाहते, क्योंकि इनके कुछ बस में है नहीं। और अब तक जितना हमने देखा है पिछले 8-9 साढ़े 8 साल में, तो वो मैं तो यही एसेस कर रहा हूं कि कुल मिला के इनके बूते नहीं है कुछ कर पाने का। और ये जो है अपने आप को खुद मान के चल रहे हैं कि ये फेल है। ये सिर्फ इसलिए कि हाँ जनता और जो लोगों ने इन्हें वोट दिया उन्हें दिखाने के लिए कि नहीं, हाँ साहब हम विश्व गुरु हैं। और आप इसी संडे का याद करिए, इतवार को नीति आयोग की बैठक में नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि हमने राज्यों के साथ मिलकर के कोरोना को हरा के पूरे दुनिया में हम विश्व गुरु बन गए। तो साहब जब वो विश्व गुरु बनते हैं, उसी दिन आंकड़े आते हैं कि उस दिन वनडे में सबसे ज्यादा केसेस थे कोविड के, और मरने वालों की संख्या भी करीब 55 थी उस दिन। तो आप समझ लीजिए कि 55 के मरने पर आप कह रहे हैं कि आप जीत गए। और याद करिए जब कोविड पे के कारण नाम लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और पूरा एकदम से देश को रोक दिया गया था, तो उस दिन 305 केसेस थे और मरने वालों की संख्या 3 थी। तो साहब आप इस तरह से कोविड से जीत गए। तो पहली बात यही है। देखिए, कहने कथनी और करनी में कोई बहुत बड़ी वो चीजें नहीं, कुछ भी कहते रहिए, करते रहिए और दिखाते रहिए। लेकिन आपने क्या किया? आप देखिए, देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। स्थिति यह है कि जो 54 लाख करोड़ का कर्ज होता था भारत पर 2014 तक, वो कर्ज बढ़कर के 140 करोड़। इसके बाद में आप 140 लाख करोड़ का कर्जदार देश हुआ है, और उसके अलावा स्टेट्स का भी जोड़ लीजिए तो हम 95% कर्जदार देश। आप ये समझ लीजिए। इसके बाद में आप डाटा देख लीजिए, महंगाई का जो इन्फ्लेशन है और सारी चीजें हैं, उनके डाटा को जब आप देखेंगे तो ऐतिहासिक रूप से बढ़, क्योंकि देखिए जो तुलना होती है वो पिछले साल से होती है। इस दृष्टिकोण से आपको कम नजर आ रहा होगा, लेकिन यदि उसी की तुलना 2014 के उससे कर लेंगे तो ये इतनी ज्यादा बड़ी है इसकी दर की कल्पना करना। इसके बाद में हिंदुस्तान, आज हम बड़े गर्व से कहा करते थे कि हम युवा देश हैं और ये आज उन युवाओं की दशा ये है
कि 90 करोड़ बेरोजगार लोगों का देश है, मतलब दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार कंट्री हम, आप समझिए। फिर खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों के जो निवाला है, रोटी है, वो खिला रहे हैं। हम भी मानते हैं आप खिला रहे हैं, तो वो जो भीख दे रहे हैं 5 किलो की, 80 करोड़ लोग यदि खा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इससे ज्यादा उस कंट्री के लिए शर्मनाक बात क्या होगी कि उस कंट्री का मैन पावर जो है वो इतना अपंग हो गया है कि वो अपनी रोटी नहीं खा सकता है। ये तो उस देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए, किसी भी देश में जहां पर, तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए एक फिगर और है बहुत इंपॉर्टेंट, महिलाओं के वैश्यावृत्ति के उसमें उतरने की जो मजबूरियां हैं और उनको लेके हैं जो केसेस बढ़े हैं, उन केसेस को देखिए। वो ये बताते हैं कि आज महिलाएं अपनी आबरू बेचने को मजबूर हैं। किस लिए? किसी अय्यासी के लिए नहीं, कि उनके घर की किसी तरह रोटी चल जाए। उनके पति का रोजगार छिन गया, उनके बाकी और घर में कोई नहीं है, अब वो कैसे रोटी खाएं। इसलिए 4 केसेस आप नोएडा के ही देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। वो मजबूरी, कोई महिला इस स्थिति में कब आती है? जब उसके पास कुछ नहीं बचता है। मतलब आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति है। उस स्थिति में आपने देश को लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, आपने स्थिति ये कर दी है कि आपके अपने पार्टी के नेता वैश्यावृत्ति के धंधे को चला रहे हैं। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे पदों पर बैठे लोग पकड़े जा रहे हैं जो बच्चों के यौन शोषण का काम कर रहे थे, आप समझिए। तो इस दशा में लाके आपने खड़ा किया है। मैं स्थिति पे यदि डिस्कस करेंगे तो इतनी भयावह स्थिति है। बिल्कुल। और बिल्कुल। शिक्षा की स्थिति आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की शिक्षा की स्थिति बिल्कुल बस्ट हो गई है। आप कहेंगे एजुकेशन जो हमारी स्थिति है वो बिल्कुल, वो भी अर्थव्यवस्था की तरह से कोलैप्स कर गई। और स्थिति ये है कि जो अब बच्चे हैं, आप पूछिए उनसे, उनके नॉलेज नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें हैं, समस्याएं हैं। इसके बाद में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, इस चीजों को देख लीजिए। बच्चों के पास में, खुद भारत सरकार का आंकड़ा है, मैं नहीं कहता हूं, कि कितने बच्चों के पास में डिवाइसेस नहीं थी कि कैसे पढ़ेंगे वो, हम नहीं कह रहे। तो खुद अपने आंकड़ों से यह सरकार शर्मसार होती है, इसलिए वो क्या जवाब देंगे? तो फिर आपको इधर उधर भटका दीजिए, कहीं पे किसी नाम पे, कहीं पे किसी नाम पे, तो सिर्फ वही काम करते हैं। तो ये काला जादू है, और ये काला जादू जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात उस गैंग के मुखिया खुद नरेंद्र मोदी हैं। जी ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।